हाय, गुड मॉर्निंग। नया दिन नई ऊर्जा के साथ आपके समक्ष हाजिर हो गई हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल थोड़ी देर से नींद आई। कल हम लोगों ने बहुत मौज मस्ती किया था और गए थे कहीं घूमने के लिए। और वो वीडियो तो नहीं शूट कर पाए जहां भी हम लोग गए थे, पर आने के बाद बहुत देर तक रात में गपशप करते रहे और उसके बाद हम सो गए। लेकिन अभी सभी लोग सो रहे हैं। मैं सुबह सुबह उठ के बिल्कुल नहा के और मैंने धूप बत्ती कर ली है। रात में बहुत देर तक सब गप्पे करते रहे ना, इसलिए अभी सुबह उठाया नहीं है। और मेरा तो 7:30-8 बजे तक हो जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर देर हो जाती हो। अब इसके बाद मेरे जो क्रियाकलाप हैं वो सब शुरू होंगे, चाय वाय पीना। तो बस अब फर्स्ट चाय पीने के लिए चाय रख करके मैं आई हूँ। आज कहीं घूमने नहीं जाना था। आज हमारे यहाँ ना सौंदर्य प्रतियोगिता चल रही थी, कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाला है। तो सब कह रहे थे पार्लर जाना है, बहुत दिन हो गए थे। वो भी अपनी जॉब से आई थी, दीदी भी बाहर से आई थी। तो हुआ कि चलो ऐसा है कि हमारे तो सोनू आती ही है हमारे पास। मैं तो 15 डेज में बुलाती हूँ, आप सबको पता है, हेयर कलर वगैरह करने के लिए। तो हमने कहा कि आज सोनू ही आएगी। सुबह सुबह सोनू को बुला लिया और धीरे धीरे, इसको छोटी है ये, अभी कटिंग करवा रही है। तो सबने कहा कि जो कुछ भी करवाना है सब करवा लो, क्योंकि आज सोनू को हमने कहीं और जाने देना ही नहीं था। तो धीरे धीरे उसने कहा कि मैं सब कुछ अकेले ही कर लूँगी। तो पहले सिस्टर के रूटिंग में कलर किया, फिर इसकी कटिंग की, फिर प्रोग्राम था कि किसी का फेशियल होगा। तो दोनों बहनों ने कहा कि फेशियल करवाएंगे, क्योंकि मुझे अब भी कुछ नहीं करवाना है। आप सबको मालूम है कि 31 को मुझे भी मुंबई के लिए रवाना होना है। तो बस इनका काम हो रहा था। छोटी कटिंग के बाद देखिए हेयर कितना खूबसूरत सा एकदम शाइन करने लगा और बिल्कुल सेट हो गया था। इसने थोड़ी सी नीचे से कटिंग कराई थी, स्टेपिंग कराई थी। हम तीनों बहनों को लेकर के मिकी और कमल, या यूं कहे कि हम तीनों बहनें मिकी और कमल को लेके, हमारी संख्या ज़्यादा है ना, तो अभी हमारा वर्चस्व चल रहा है। हम जो कहते हैं, जो चाह रहे हैं, वही उनको करना पड़ रहा है। तो हम तीनों बहनें और कमल मिकी सब हम सीपी गए थे। आज हमारा साउथ इंडियन डिश खाने का मन हो रहा था। तो यहाँ जाके हमने देखा, उफ क्या बताएं आपको। नाम बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट ये यहाँ पे आकर के, ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड, यहाँ आकर के हमने अंततः खाना खाया। जिसको भी डोसा वगैरह खाने का मन था। इसके अलावा यहीं सीपी में 2 और रेस्टोरेंट हैं ऐसे ही, पर उस रेस्टोरेंट के आगे ना हमें पार्किंग मिली। पार्किंग के लिए 1-1.5 घंटा करीब लगना पड़ा। उसके बाद हमें पार्किंग मिली और पार्किंग लगा करके गाड़ी को जब हम गए वहाँ उस रेस्टोरेंट के सामने, तो वहाँ कम से कम 50 लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो हमने कहा कि भाई थोड़ा आसपास में और देख लेते हैं। ये जगह दिखी हमें, और सच बताएं तो ये जगह का चुनाव करना हमारा बिल्कुल सही था, क्योंकि खाना बहुत ही लजीज था। डोसा हमने अलग अलग वैरायटी का मंगाया था, पर बहुत ही लजीज खाना मिला। और किसी ने लस्सी ली, किसी ने कोल्ड कॉफ़ी लिया, किसी ने लेमन वाटर लिया। तो इस तरह से, और इसने हॉट कॉफ़ी लिया था मिकी ने। पर बहुत ही बढ़िया था। अगर कभी आप सबको यहाँ मौका मिले, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट हाँ, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। तो हमारा तो दिल खुश हो गया। और मैं सच बताऊँ तो अ, मतलब दिल्ली में रह के बहुत सालों के बाद हम यहाँ गए थे। मतलब घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ गए थे साउथ इंडियन खाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कुछ कुछ छोटी थोड़ी मोड़ी हमें शॉपिंग करनी थी। तो हमने कहा चलो देखते हैं, कुछ मिल जाएगा तो ले लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से निकले तो अंडर पास से कमल लेकर के जा रहे थे। मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस था अंडर पास का, वो अच्छा नहीं था। फिर कमल ने कहा कि नहीं नहीं चलो। अब उसके बाद हम इस शॉप पे आए। यहाँ पे जैकेट्स वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो दोनों सिस्टर्स ने ये जैकेट लिया। करीब 8, 8:30, 9 बज रहे थे। हम तीनों बहनें उठ के यहाँ पे बैठ के कमरे में और गप्पे मार रहे थे, कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे।
और रिम्पा भी आ गई थी, 8 बजे आ ही जाती है रिम्पा। तो हमने कहा कि चल भाई रिम्पा, आज तो हम लोगों को चाय बना के पिला दो। हम तीनों बहनें बैठे हुए आप देख रहे हैं कि हम कुछ मोबाइल में कुछ पिक्चर्स देख रहे थे। फेसबुक पे बहुत सारे फैमिली हैं, मेंबर हैं, तो दीदी ये बता रही थी मुझे कि देखो ये हैं। क्योंकि मेरा बहुत कम जाना हुआ अपने मायके, बहुत कम क्या, मैं कभी गई ही नहीं। और आज से 42 इयर्स पहले मेरी शादी हुई थी, 18 इयर्स की थी तब मैं। और वहाँ से आने के बाद जितने फैमिली के मेंबर थे, और कितने आप सोचिए कि 42 सालों में फैमिली में कितने सारे मेंबर ऐड हुए होंगे ना। बड़े भाई हुए, कज़न ब्रदर हुए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों के अब बच्चे भी हो गए हैं। तो कम से कम मतलब हमारी जनरेशन से थर्ड जनरेशन आ गया। तो वही सब दीदी पहचान करा रही थी फ़ोटो में। और हमने फिर ये शुरुआत की, एक नई बुनाई की। दीदी ने कहा तुम अपना वो सोफ़ा थ्रो बुन रही हो तो मैं भी साथ में कुछ बुन देती हूँ। तो ये एक उसने स्वेटर की शुरुआत की है। और मैं बैठ कर के साथ में उनके अपना ये काम कर रही थी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना अनुभव की ज़िंदगी में, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी घटनाएं घट जाती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब 40 साल के बाद मुलाकात ऐसी नहीं हुई कि नहीं हुई है। दीदी की शादी, दीदी मेरी नवेली की शादी में भी आई थी। जब भी वो यूएस जाती है तो यहाँ आ कर के 2 दिन 3 दिन रहती है। पर वो वाला इत्मीनान से बैठ के तीनों बहनों का एक समय में एक जगह इकट्ठा होना नहीं हो पाया था पिछले 42 ईयर्स से। और जिस ओकेजन में आए उस ओकेजन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम सब एक दूसरे से बैठ के कभी इत्मीनान से बात कर पाते। तो ये मौका था, बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी ज़िंदगी के हम शेयर कर रहे थे, याद कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है ना वाकई में। बस इतना ही आप याद कर लीजिए ना कि एक छोटी छोटी चीज़ पे हम बचपन में या तो बांट के खाते हैं, या झगड़ के खाते हैं, या छीन के खाते हैं, या झपट के खाते हैं। और हम सब जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उस फैमिली में ऑब्वियस है कि भाई तीनों बड़े थे तो एक रिस्पेक्ट तो पहले भी था, आज भी है। तो उनके सामने से भाग जाना, पर मेरी शैतानियाँ कभी भी कम नहीं होती थी। मैं हमेशा दीदी को उलाहना दिया जाता था कि उसको सिखाओ, उसको सिखाओ। और दीदी ने एक माँ की तरह ही पाला है। बहुत मुझे तो कभी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे घर में एक भी काम नहीं करने देती थी। बस मेरा काम था बाहर का सामान लाना और घर की सजावट, साफ सफाई करना। खाना पीना बनाने का सारा काम, टोटल जिम्मेदारी जो है मेरी बड़ी सिस्टर ने ही अपने सर पे ले लिया था। ये देखिए ज़रा, ये देखिए इनको। ये आजकल ना बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आके ड्राइंग रूम में सोफ़े पे बैठी रहती हैं और जैसे आहट सुनती हैं तो बस ये एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं उठकर। ये दोस्तों आज के वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल सोने के मूड में हूँ। सब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं और मैं भी यहाँ थोड़ी देर बैठ करके बुनाई कर रही थी। और ये देखिए बुनाई मैंने यहाँ रख दिया है, अब इसे रख दिया है। अब फाइनली मैं सोने जा रही थी तो हमने कहा कि आप सबको भी गुड नाइट कर दें। गुड नाइट, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे करते हैं मुलाकात। तब तक जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। बाय बाय।